आईआईटी आईएसएम धनबाद में शनिवार को नेशनल फ्रंटियर्स ऑफ इंजीनियरिंग के 20वें संस्करण और इनोवेशन इन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस 2026 की शुरुआत हुई। 3 दिवसीय यह कार्यक्रम 8 से 10 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश भर के इंजीनियर, वैज्ञानिक, शिक्षाविद, रिसर्च, इंडस्ट्री प्रतिनिधि, स्टार्टअप, एमएसएमई और छात्र शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने युवाओं और रिसर्चर्स से आने वाले 100 वर्षों के लिए नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि रिसर्च को लैब तक सीमित रखने के बजाय देश की जरूरतों के अनुरूप तकनीकी समाधान विकसित किए जाने चाहिए। INAE के अध्यक्ष JD पाटिल ने युवा इंजीनियरों को रिसर्च को प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी में बदलने के लिए प्रोत्साहित किया। वहीं सेल के CMD अशोक कुमार पांडा ने इंजीनियर्स टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन और AI को इंडस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण बताया। IIT ISM के डायरेक्टर प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा ने कहा कि NAT, FOE और IMP एकेडमिया, इंडस्ट्री, रिसर्च संस्थानों और पॉलिसी मेकर्स को एक मंच पर लाने का महत्वपूर्ण अवसर है। कार्यक्रम में एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, क्रिटिकल मेटल्स और स्टील्थ डिफेंस टेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर विशेष चर्चा होगी। इस टेक डिफेंस कॉन्क्लेव रांची में खैलगांव में 3 दिन का हुआ था और उसके बाद 2 दिन का डिफेंस कॉन्क्लेव जमशेदपुर में कराया। वहां लगभग 1600 MSME सेक्टर के लोग आए। जब रांची में डिफेंस कॉन्क्लेव आया, उस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आए, हमारे सारे बड़े अधिकारी, सारे साइंटिस्ट आए, राज्यपाल महोदय जी थे, मुख्यमंत्री जी थे, और हमने प्रयास किया कि यहाँ पर रक्षा के क्षेत्र में झारखंड में कुछ हो, तभी इतना बड़ा स्टेक कराया। उसके पहले नो योर आर्मी मोराबादी में 3 दिन की एग्जीबिशन था, फिर एरो शो था कि डिफेंस से जोड़ना। हमको आशा थी माननीय मुख्यमंत्री जी इस ओर आगे बढ़ेंगे, किंतु अभी बात आगे नहीं बढ़ी है। फिर भी मेरा प्रयास है कैसे डिफेंस सेक्टर को झारखंड के अंदर और उस पर काम करने की जरूरत है। आगे हम बात कर रहे थे IMSN यहाँ पर कि एक डिफेंस कॉन्क्लेव धनबाद के अंदर भी हो, ऐसा प्रयास है, देखते हैं क्या होता है। जिसी में तो पहले भी हुआ करता था मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, आज तो वो सब चल रहा है। यहाँ के स्टूडेंट्स कई तरह की आपने अपेक्षाएं की हैं आगे। हाँ, देखो हमारा जो यूथ है यही मैन पावर है हमारा। 35 साल के ऐसे 62 करोड़ लोग हैं। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि 2029 में 25 साल की वृद्धि हो जाएंगे। यूथ के पास इनोवेशन, देश आगे बढ़ रहा है। देश में स्टार्टअप, सेमीकंडक्टर की ओर बढ़ा है। MSME सेक्टर देखो, स्टार्टअप आज से 12 साल पहले 600 स्टार्टअप थे, आज 2,36,000 स्टार्टअप है। आज 8 करोड़ के ऊपर MSME सेक्टर है। तो देश के पास कहते हैं ना एक पावर है। देश बड़ी तेजी से बढ़ा है। हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गए, दुनिया की 4थी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति। सामने चैलेंज है दुनिया की 3री सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति $5 ट्रिलियन की। देश आगे बढ़ा है। JP भारत लाइव, भारत की बात JP के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।